नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उमेश पाल शूटआउट की जांच अब गुनहगारों के काफी करीब पहुंच गई है। एक तरफ इस शूटआउट के 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है, तो दूसरी तरफ बमबाज गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा सबसे बड़ा सुराग पुलिस को हाथ लगा है। शूटआउट के बाद गुड्डू मुस्लिम ने मेरठ में अतीक के बहनोई के घर में पनाह ली थी। घर के सीसीटीवी में गुड्डू मुस्लिम के देखे जाने के बाद अतीक के बहनोई अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, तो बमबाज की तलाश और तेज कर दी गई है। उमेश पाल के कातिल का सुराग। कैमरे में गुड्डू मुस्लिम। अब बच नहीं पाएगा बमबाज। जिसकी खाक छानते छानते महीनों बीत गए, जिस बमबाज ने सबसे ज्यादा दहशत मचाई थी, जिसने अपने बम से ली थी सिपाही की जान, मिल गया दुर्दांत गुड्डू मुस्लिम का सुराग। जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। सिर पर टोपी और हाथ में बैग लिए ये शख्स कोई और नहीं, वही बमबाज है जिसे आप गुड्डू मुस्लिम के नाम से पहचानते हैं। वही बमबाज जिसने प्रयागराज शूटआउट में बम बरसाए थे। तारीख 5 मार्च, वक्त सुबह 5:44, जगह मेरठ। यानी प्रयागराज शूटआउट के करीब 11 दिन बाद पुलिस से छिपता भागता बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था, जो इस बात का सबूत है कि अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक ने शूटर्स को मदद दी, उन्हें फंडिंग की, छिपने में मदद की। शायद यही वो सबूत है जिसके बाद एसटीएफ ने माफिया अतीक के बहनोई को गिरफ्तार किया। प्रयागराज का उमेश पाल हत्याकांड के तार अब मेरठ से जुड़ चुके हैं। अखलाक को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये अखलाक का वही घर है जहां का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जहां गुड्डू मुस्लिम आया था, और यही वो इसी घर के अंदर अखलाक से मिला था। यही दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, चाय नाश्ता हुआ, और उसके बाद गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया। यानी पूरी तरीके से अखलाक पर आरोप है कि गुड्डू मुस्लिम को उसने शरण दी, उसको आर्थिक मदद मुहैया कराई और तमाम वो चीजें प्रोवाइड कराई जो गुड्डू मुस्लिम चाहता था। और कई शूटर्स उसके साथ फरार हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उसको पनाह मिली, यहाँ पर उसे रखा गया, तो यानी साफ होता है कि अखलाक का कनेक्शन गुड्डू मुस्लिम से रहा है। अब जरा तस्वीरों को दोबारा से देखिए। हाथ में बैग लिए गुड्डू मुस्लिम सुबह करीब 5:44 पर अखलाक के घर पहुंचता है। इस दौरान बमबाज की सबसे पहले नजर वहां लगे सीसीटीवी पर जाती है। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम घर की डोरबेल बजाता है और एक महिला उसे रिसीव करने दरवाजे पर आती है। गुड्डू मुस्लिम अब डॉक्टर अखलाक के घर में था, जहां मौजूद एक महिला उसे बैठने को कहती है, और फिर चंद मिनट के अंदर एक शख्स नीली टी शर्ट पहने वहां आता है और गुड्डू मुस्लिम को गले लगाता है। फिर एक दूसरा शख्स वहां आता है जिसका नाम डॉक्टर अखलाक है, यानी अतीक अहमद का बहनोई। अखलाक भी गुड्डू मुस्लिम को गले लगाता है। फिर तीनों एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। दरअसल एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी के दौरान डॉक्टर अखलाक के घर में लगे सीसीटीवी के डीवीआर से ये तस्वीरें वायरल हुई। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अभी भी फरार हैं। कहां हैं, किस हालात में हैं और किन लोगों के संरक्षण में है, ये अखलाक को ही पता है। अब प्रयागराज पुलिस अखलाक से पूछेगी कि क्यों उसको शरण दी गई, क्यों उसके गुनाहों में अखलाक शामिल हुए, और किस हालातों में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी ने अखलाक की कार को यूज किया। ये तमाम सवाल हैं जो प्रयागराज पुलिस अब अखलाक से पूछेगी। वीडियो वायरल हो चुका है। न्यूज 18 ने सबसे पहले वो वीडियो अपने दर्शकों को दिखाया, और यही इसी घर का ये वीडियो है। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र का ये घर है, जहां पर इसी घर में अखलाक से गुड्डू मुस्लिम मिला था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि माफिया अतीक के रिश्तेदार भी इस कांड में उसका साथ दे रहे थे। जहां तक डॉक्टर अखलाक की बात है, तो वो कई तरह से शूटर्स को मदद कर रहा था।
डॉक्टर अखलाक ने शूटर्स को भागने के लिए अपनी गाड़ी दी। ये गाड़ी कौशाम्बी के बसेड़ी में 6 मार्च को बरामद हुई। कार का रजिस्ट्रेशन अखलाक के नाम पर था। वहीं 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम भी अखलाक के घर पहुंचा, यानी अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को शरण दी। इसके अलावा अतीक के बहनोई ने शूटर्स को फंडिंग भी की। दरअसल 6 मार्च को कौशाम्बी में संदिग्ध कार बरामद हुई थी, जो अतीक के बहनोई के नाम पर थी। हालांकि तब कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना प्रभारी ने आरोपियों को पकड़ने के बजाय कार को लावारिस दिखाते हुए बरामद किया था। पुलिस सूत्रों की माने तो शूटर्स इसी कार से कौशाम्बी तक पहुंचे थे, फिर कार छोड़कर नाव से गंगा पार की और बिहार की तरफ फरार हो गए। हालांकि तब तत्कालीन थाना प्रभारी ने इस मामले में लापरवाही बरती, लेकिन अब इस मामले में एसएचओ संदीपन घाट राकेश राय और चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया गया। बसेड़ी कछार में पुलिस ने एक कार बरामद किया था। उस दौरान डॉक्टर अखलाक अहमद के साथ ही एक शख्स को भी पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने इस मामले में बिना कोई कार्रवाई किए ही शख्स को छोड़ दिया और उस कार को लावारिस दिखाकर दाखिल कर दिया। दरअसल गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ डॉक्टर अखलाक से पूछताछ कर रही है। इसी पूछताछ में बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने और कौशाम्बी में कार बरामद होने की जानकारी जांच टीम को हाथ लगी। फिलहाल पुलिस ने अतीक के बहनोई और एक नौकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस अब शूटर्स के काफी करीब पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया अतीक से दोबारा पूछताछ की तैयारी चल रही है। साबरमती जेल में कोर्ट के ऑर्डर की वो कॉपी पहुंच गई है। इसमें अतीक से पूछताछ की इजाजत है। साथ ही जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा प्रयागराज भी लाया जा सकता है। वहीं साबरमती जेल में अतीक को झाड़ू लगाने का काम भी मिल गया है। गोलियां चलाने वाला झाड़ू लगा रहा है। धमकियां देने वाला अब भैंस नहला रहा है। लद गए माफिया गिरे के दिन। अब 25 रुपए की दिहाड़ी से अतीक का बनेगा दिन। एक तरफ अतीक के एक एक मददगार तक कानून के लंबे हाथ पहुंच रहे हैं। नौकर चाकर, रिश्तेदार, बहन बहनोई सब कानून के लपेटे में आ चुके हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस एक बार फिर माफिया अतीक से पूछताछ की तैयारी में है। प्रयागराज कोर्ट ने पुलिस को अतीक से पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। साथ ही जरूरत पड़ने पर अतीक को प्रयागराज लाया जा सकता है। प्रयागराज कोर्ट की कॉपी साबरमती जेल पहुंच चुकी है। अब प्रयागराज पुलिस कभी भी अतीक से पूछताछ करने, प्रयागराज लाने साबरमती जेल जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ साबरमती जेल में अतीक को अब सजा याफ्ता कैदियों की तरह काम बांट दिया गया है। जेल सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद झाड़ू लगाने का काम करेगा। साथ ही अतीक को भैंस नहलाने का काम भी मिला है। इस काम के बदले उसे 25 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। अभी अतीक को अकुशल कामगारों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर माफिया अतीक अहमद को पुलिस प्रयागराज लेकर आती है तो उसकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्वांचल के दो सबसे बड़े माफिया के दो सबसे खूंखार बेटों की यारी पुलिस के लिए नई पहेली बन गई है। मुख्तार का बेटा अब्बास और अतीक का बेटा असद एक तस्वीर में एक साथ नजर आए हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अब्बास अंसारी का भी शूटआउट से कोई कनेक्शन है। माफिया का यार माफिया, माफिया का परिवार माफिया,
दो माफिया के बेटों में ये कैसी यारी। एक तरफ है उमेश पाल का कातिल बेटा असद, जिसके सर पर 5 लाख का इनाम है, तो दूसरी तरफ है अब्बास अंसारी, जिसका पता है कासगंज जेल। दोनों माफिया के बेटे, एक अतीक का मोस्ट वांटेड बेटा, दूसरा माफिया मुख्तार का बेटा अब्बास। दोनों की यारी भरी ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है, क्या उमेश पाल मर्डर में अब्बास का भी हाथ? क्या अब्बास ने असद की मदद की? क्या दोनों के बीच आपराधिक रिश्ते हैं? ऐसे तमाम सवाल सिर्फ एक तस्वीर के सामने आने से उठ खड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो अब जांच का दायरा बढ़ जाएगा और पुलिस अब्बास से भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है। उमेश पाल शूट आउट कांड में 5 लाख के इनामी शूटर और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद की एक तस्वीर पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के साथ सामने आई है। इस तस्वीर में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी अगल बगल बैठे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर 2022 की है। दोनों तस्वीर में हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब जांच एजेंसियां इस कनेक्शन की भी पड़ताल में जुट गई हैं। एक तरफ अतीक का बेटा असद अब्बास के साथ नजर आया, तो दूसरी तरफ शूटर मोहम्मद गुलाम अली के साथ मिली तस्वीरों ने नई सनसनी फैला दी है। तस्वीरों में अतीक का बेटा अली उमेश पाल शूटआउट में शामिल रहे शूटर मोहम्मद गुलाम के साथ नजर आ रहा है। हालांकि ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन पुलिस जांच में ये तस्वीरें काफी मददगार हैं। यही वजह रही है कि देर रात प्रयागराज प्रशासन ने नैनी सेंट्रल जेल में छापेमारी की। ये छापेमारी अली के बैरक में की गई। छापेमारी में चम्मच से बने 15 चाकू, लाइटर और नशीले लिक्विड बरामद किए गए। उमेश पाल शूटआउट के बाद लगातार पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी नैनी सेंट्रल जेल में छापेमारी कर रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर से कई घंटे तक छापेमारी की गई। प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और पुलिस कमिश्नर रवि शर्मा के साथ ही साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी और आईजी चंद्र प्रकाश समेत तमाम आला अधिकारी जेल पहुंचे और जेल अधीक्षक की मौजूदगी में छापेमारी की कार्रवाई घंटों चली। अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उसके बैरक की सघन तलाशी ली गई। कोई ज्यादा खास चीजें वहां पर नहीं मिली। चम्मच को तोड़कर 15 चाकू बनाए गए थे और 11 लाइटर मिले। धूम्रपान की वस्तुएं मिली है, लेकिन अली अहमद के बैरक से किसी तरह का मोबाइल नहीं मिला है। फिलहाल शूटर्स की तलाश में जुटी पुलिस हर एंगल, हर सुराग, हर पहलू की जांच कर रही है। अतीक के बेटों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रिश्तेदार भी कानून के शिकंजे में हैं। पुलिस की कोशिश जल्द से जल्द सभी शूटर्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।